हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूके ज्ञान में। तो आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम पार्ट 3 अपना कवर करेंगे। ठीक है, अपर पीसीएस 2024 का जो हम सॉल्व कर रहे थे। और जो भी हमारे चैनल में न्यू है, ठीक है, न्यू जो भी है तो उनको मैं एक बार बताती हूँ कि पीवाईक्यू सीरीज़ मैंने उत्तराखंड की शुरू करी हुई है। अगर आप चाहो तो एक बार विज़िट कर सकते हो। चैनल में अलग से जो है प्लेलिस्ट आपकी बनी हुई है पीवाईक्यू सीरीज़ नेम से। ठीक है, एक अच्छा रिवीजन आपका इन क्वेश्चंस के जरिए होगा एंड क्वेश्चंस का आपको आइडिया लगेगा। मेन बात ये है। तो इसी के साथ ही हमारा आज का लेक्चर देखते हैं। बाकी 20 क्वेश्चंस हमने कर लिए थे पार्ट 1 एंड 2 में। तो 21 से जो है आगे 30 तक का आपके आज रहेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, तो क्या पूछा हुआ है 21 क्वेश्चन आपका, उत्तराखंड राज्य में निम्नलिखित में से कौन सी सीट आपकी जो है लोकसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। ठीक है, तो लोकसभा की एससी सीट रिजर्वेशन वाली आपसे पूछी हुई है। तो काफ़ी बार कराएं, 5 सीट्स आपकी टोटल है। ठीक है, लोकसभा में एक तो आपकी है पौड़ी वाली, और फिर टिहरी की है, और देन आपकी हरिद्वार की है। तो ये तो आपके कहाँ से हैं, तो गढ़वाल वाली जो है सीट्स आपकी ये रही। देन उसके बाद एक आपकी अल्मोड़ा की है, और फिर एक आपकी है नैनीताल की। तो ये 5 सीटें आपकी हैं लोकसभा के लिए रिजर्व्ड। और इसमें जो है आपकी अल्मोड़ा वाली, ठीक है, अल्मोड़ा वाली। और कब से ये हुआ, देखो पहले अगर आपसे कभी पूछे कि 2004 तक तो क्या होता है कि चुनाव मतलब जो 2004 के जो होते हैं, तो तब तक का आपकी जो सीट थी ना, तो हरिद्वार वाली जो लोकसभा सीट है तो ये आपकी रिजर्व थी एससी के लिए। ठीक है, कब तक, तो 2004 तक का। लेकिन फिर उसके बाद क्या होता है, 2006 में आपका परिसीमन होता है। और इस परिसीमन के बाद जो है अल्मोड़ा वाली सीट आपकी जो है ना, अल्मोड़ा की जो सीट है तो इसे रिज़र्व कर दिया जाता है, हरिद्वार को हटा दिया जाता है और उसकी जगह पे जो है अल्मोड़ा वाली सीट को रिज़र्व कर दिया जाता है आपकी एससी के लिए। ठीक है, अनुसूचित जाति के लिए। तो राइट आंसर क्या आपका हो जाएगा, कौन सी आपकी रिज़र्व है, तो अल्मोड़ा आपकी रिज़र्व्ड है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। और क्या यहाँ से जान सकते हैं, ठीक है, अगर हाँ, अब देखो 5 सीटें आपकी टोटल है। और अगर बात करें तो 5 सीटों के अंदर जो है ना आपकी प्रत्येक 14 विधानसभा सीट आपकी आती है। ठीक है, हर एक लोकसभा सीट के अंतर्गत आपकी 14 विधानसभा सीट आती है। कितनी है टोटल आपके उत्तराखंड में, तो 70 विधानसभा सीट है ना, और 14 इंटू 5 करोगे तो कितना होता है, टोटल 70 होता है। तो यानी प्रत्येक जो आपकी लोकसभा सीट है, हर एक सीट के अंतर्गत 14 विधानसभा सीट आपकी रहेंगी। ठीक है, तो ये भी आपका हो गया। और वहीं अगर देखो एरिया वाइज, अगर क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है आपकी सबसे बड़ी लोकसभा सीट कौन सी है बोले तो कौन सी हो जाएगी, पौड़ी हो जाएगी। ठीक है, एरिया वाइज बात कर रहा है। और वही क्षेत्रफल वाइज ही आपकी सबसे छोटी जो लोकसभा सीट है वो कौन सी हो जाएगी आपकी, तो हरिद्वार आपकी है। ठीक है, और फिर एक डाटा आपका आता है कि मतदाताओं के अकॉर्डिंग, ठीक है, मतदाताओं के अकॉर्डिंग जो है आपकी सबसे बड़ी सीट, मतदाताओं की दृष्टि से जो है आपकी सबसे बड़ी सीट कौन सी हो जाएगी, हरिद्वार हो जाएगी। और इसी तरीके से मतदाताओं के अकॉर्डिंग सबसे मतलब छोटी सीट, ठीक है, मतदाताओं के अकॉर्डिंग सबसे आपकी छोटी सीट कौन सी हो जाएगी, तो आपकी पौड़ी है। ठीक है, डाटा को एक्सचेंज कर लेना है ऊपर नीचे। देखो क्षेत्रफल वाइज में आपका सबसे ज़्यादा पौड़ी वाला था एंड सबसे छोटी जो सीट थी वो हरिद्वार की थी। तो मतदाता में अपोजिट है, मतदाता में सबसे बड़ी जो लोकसभा सीट है हरिद्वार की है, और सबसे छोटी की बात करते हैं तो आपकी पौड़ी की है। ठीक है, तो ये आपका डाटा रहा। और चलो अभी क्या देख लेते हैं कि जो आपकी है 18वीं लोकसभा सीट पे, ठीक है, कौन आपके सांसद है इस तरीके से। तो 2024 से 29 तक का आपका ये रहेगा। और इसी के साथ ही जैसे आपके 5 सीटें हैं ना, तो सबसे पहले पौड़ी से जो है आपके कौन है सांसद, तो आपके हैं अनिल बलूनी। ठीक है, अनिल बलूनी आपके हैं। और बीजेपी से हैं सभी आपके, किसी के भी दल के बारे में पूछे तो ऑल कहाँ से आपके बीजेपी से हैं। ठीक है, और पौड़ी के बाद फिर आपका टिहरी आता है, और टिहरी से आपकी है माला राजलक्ष्मी शाह, माला राज लक्ष्मी शाह,
राज्य लक्ष्मी शाह आपकी हो जाएंगी। देन फिर आपका हरिद्वार की बात करते हैं। हरिद्वार से आपका है त्रिवेंद्र सिंह रावत, और ये पूछा हुआ था क्वेश्चन में, है ना, हरिद्वार वाला आपका पूछा हुआ था, तो वहाँ पे भी हमने देखा था, तो याद कर लेना पाँचों के नेम। और फिर 2 सीट आपकी और बचती है, तो दोनों को देख लेते हैं। नैनीताल से देखते हैं, तो नैनीताल से आपके हैं कौन, अजय भट्ट, ठीक है, आपके कहाँ से हैं, तो नैनीताल से हैं। और इसी तरीके से अल्मोड़ा से भी अजय ही हैं, लेकिन अजय टमटा, ठीक है, याद करोगे। आपकी जो अल्मोड़ा वाली एससी वाली रिजर्व है ना, तो यहाँ से जो सांसद है आपके अजय टमटा है, ठीक है, तो ये याद कर लेना। और देन उसके बाद एक आपसे क्वेश्चन और पूछा हुआ था ना कि फर्स्ट जो आपकी लोकसभा बनती है, तो उसमें जो गढ़वाल वाली सीट है, इट मीन्स गढ़वाल नॉर्मली कभी पौड़ी के लिए भी यूज़ कर लेता है, तो वहाँ से कौन आपके सांसद चुने जाते हैं, तो भक्त दर्शन, याद करोगे, एट फर्स्ट आपके भक्त दर्शन को चुना जाता है, कांग्रेस पार्टी के वो रहते हैं, दल की बात करते हैं, ठीक है। और टिहरी से पूछेगा तो कमलेंदुमती शाह आपकी चुनी जाती है, जो कि फर्स्ट महिला सांसद भी आपसे पूछे तो यही आपकी रहती है, टिहरी से आपकी चुनी जाती है, ठीक है। तो ये आपका लोकसभा वाला रहा। और देन उसके बाद अगर बात करते हैं राज्यसभा की, ठीक है, राज्यसभा को देखते हैं, तो राज्यसभा में आपकी टोटल कितनी सीट्स हैं, तो टोटल आपकी है 3 सीटें। और प्रेजेंट आपके सदस्य कौन है राज्यसभा के आपसे पूछे, तो एक तो है आपके नरेश बंसल, ठीक है, नरेश बंसल आपके हैं। और एक आपकी है कल्पना सैनी, कल्पना सैनी आपकी हो जाएंगी। और एक आपके हैं महेंद्र भट्ट, ठीक है, महेंद्र भट्ट आपके हैं। और सभी का दल क्या है, बीजेपी है, ठीक है, सभी बीजेपी से हैं। तो ठीक है, ये आपका क्वेश्चन रहा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देख लेते हैं। तो नेक्स्ट भी क्या पूछा हुआ है आपसे, ठीक है, न्यायाधीश से पूछा है, निम्न में से कौन उत्तराखंड उच्च न्यायालय के क्या है न्यायाधीश आपके नहीं रहे, आपसे ये पूछा हुआ है। तो ठीक है, देखते हैं अभी। और सबसे पहले उच्च न्यायाधीश नहीं रहे, आपको ये गिवन है। फर्स्ट की बात करते हैं, न्यायाधीश आपके फर्स्ट कौन रहते हैं, मुख्य न्यायाधीश, तो अशोक अभ्यंकर देसाई, अशोक अभ्यंकर देसाई आपके फर्स्ट रहते हैं ना, तो फर्स्ट देख लेना, फर्स्ट काफ़ी पूछता है। अशोक अभ्यंकर देसाई आपके हो जाएंगे। और 9 नवंबर 2000 से लेकर के मार्च 2003 तक ये क्या रहते हैं, आपके पद में बने रहते हैं, ठीक है। और अशोक अभ्यंकर देसाई, ठीक है, उच्च न्यायालय के पहले कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश भी क्या हैं, हमारे रह चुके हैं, ठीक है, ऐसे भी आपसे पूछ सकता है। एंड ठीक है, अब देख लेते हैं, चलो टोटल सबको देख लेते हैं एक बार। अगर आपसे, ठीक है, फर्स्ट हमने देखा अशोक अभ्यंकर देसाई आपके हैं 2000 से लेकर के 2003 तक आपके रहते हैं, ठीक है। और सेकंड आपके कौन थे, फिर सेकंड आपके होते हैं न्यायमूर्ति सरोज होमी कपाड़िया, कौन होते हैं, देखो लास्ट का नाम लिख देती हूँ, ठीक है, कपाड़िया करके लिख देती हूँ, आप भी ऐसे याद कर सकते हो। न्यायमूर्ति सरोज होमी कपाड़िया आपके सेकंड होते हैं, ठीक है, 2003 से लेकर के मतलब 5 आप कह सकते हो 2003 के कुछ महीने के लिए ही ये आपके रहते हैं, ठीक है, 2003 तक का ये रहते हैं। और इसी के बाद ही फिर आपके थर्ड नंबर पे आपके बनते हैं कौन, VS सिरपुरकर, ठीक है, सिरपुरकर सिर्फ लिख देती हूँ, सिरपुरकर, ये आपके बनते हैं थर्ड नंबर के। एंड फिर इसके बाद आपके बनते हैं, कौन बनते हैं, सिरिएक जोसेफ, ठीक है, कौन बनते हैं, सिरिएक जोसेफ, ये आपके बनते हैं फोर्थ नंबर के। और देन फिफ्थ नंबर के आपके कौन बनते हैं, फिर तो 5वें नंबर के आपके बनते हैं राजीव गुप्ता, ठीक है, राजीव गुप्ता आपके बनते हैं। और फिर अगर सिक्स की बात करते हैं, 6 नंबर के भी आपके विनोद कुमार गुप्ता ही रहते हैं। और देन 7th नंबर पे आपके कौन बनते हैं, तो जगदीश सिंह खेहर आपके 7th नंबर के बनते हैं। और 8th नंबर के आपके कौन बनते हैं, तो बारिन घोष, ठीक है, बारिन घोष आपके 8th नंबर के बनते हैं। और देन फिर अगर बात करते हैं 9th के आपके कौन बनते हैं, तो KM जोसेफ, ठीक है, KM जोसेफ आपके बने। और फिर इसी के साथ ही 10th के आपके कौन बने, तो रमेश रंगनाथन, ठीक है, कौन बने, रमेश रंगनाथन
नाथन आपके बनते हैं 10th नंबर के। और 11th की बात करते हैं तो राघवेंद्र सिंह चौहान, ठीक है, राघवेंद्र सिंह चौहान आपके बने। और फिर इसी के साथ ही 12वें नंबर का अगर देखें तो 12th नंबर के आपके कौन बने, तो विपिन सांघी आपके बनते हैं। और फिर आपकी इम्पोर्टेंट कौन, रितु बहरी आपकी बनती हैं, रितु बाहरी आपकी बनती हैं। और ना ये बहुत इम्पोर्टेंट है, 13वां इनका क्रम भी याद कर लो। और फर्स्ट फीमेल आपकी ये रहती हैं, ठीक है, तो ये आपकी बनी। और देन फिर 14th नंबर के आपके गुहानाथन नरेंद्र, ठीक है। तो याद कर सकते हो, थोड़ा आप देख लेना लिस्ट। एंड लास्ट के जो मतलब लास्ट के आपके हैं ना, जो उनके सरनेम है, तो उनको मोस्टली याद कर लो, थोड़ा सा माइंड में रह जाएगा, तो ठीक है, स्ट्राइक हो जाएगा उस टाइम पे अगर थोड़ा भी देखोगे आप। तो ये आपके रहते हैं, ठीक है, ये सभी आपके न्यायाधीश रहे। देन क्वेश्चन पे आते हैं, आपको क्या दिया है, विकास श्रीधर सिरपुरकर। तो इस तरीके का देखो हमने करा था ना, शिरपुरकर हमने लिखा था, तो ये तो हमारे बनते हैं। चलो, जगदीश सिंह खेहर भी मैंने लिखा था, एंड ये भी हमारे रहे। और फिर आपके हैं क्या, राघवेंद्र सिंह चौहान, तो ये नेम भी मैंने लिखा था चौहान करके। एंड पंकज पुरोहित करके तो कहीं पर भी नहीं लिखा, तो यानी डी ऑप्शन आपका सही हो जाता है, यानी ये हमारे न्यायाधीश उच्च न्यायालय के हमारे नहीं रहे थे, ठीक है, तो ये आपका रहा। देन उसी के साथ ही जो आपका उच्च न्यायालय होता है ना, तो हाई कोर्ट की बात करते हैं। आर्टिकल कौन सा आपका बताता है हाई कोर्ट के लिए, तो 214 आपका आर्टिकल है, ठीक है, तो ये आपका हो गया। और जो आपका कौन सा आर्टिकल है, 216 आर्टिकल है, ठीक है। तो इसके तहत क्या होगा कि प्रत्येक जो हाई कोर्ट है, ठीक है, उसमें एक मुख्य न्यायाधीश आपका होगा, और अन्य न्यायाधीश को आपके नियुक्त करेंगे, कौन करेंगे, तो आपके प्रेसिडेंट नियुक्त करेंगे, ठीक है, ये कहता है आपका 216 आर्टिकल। और 217 आर्टिकल की बात करते हैं, तो 217 के तहत क्या होगा, आपका जो मुख्य न्यायाधीश आपके होते हैं ना, तो उसकी नियुक्ति कौन आपका करेगा, उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, याद कर लेना, आपके करते हैं राष्ट्रपति आपके करते हैं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना है, राष्ट्रपति आपके करते हैं मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति उच्च न्यायालय की, ठीक है। तो कौन करते हैं, आपके राष्ट्रपति करते हैं। और किसके परामर्श पे करते हैं, तो राज्यपाल, ठीक है, उसके परामर्श पे। एंड जो आपका उच्चतम न्यायालय है ना, तो वहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे, तो इन दोनों के परामर्श पे आपके राष्ट्रपति करते हैं जो आपके उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है उसकी नियुक्ति, ठीक है, तो ये आपका हो गया। और देन अगर बात करते हैं कि जो आपके उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है ना, तो ये आपके कितने टाइम तक पद आपका धारण करते हैं, तो 62 ईयर्स, याद रखोगे 62 ईयर्स तक आपके रहते हैं। और इसी के साथ ही देन फिर उसके बाद ना देखो, एक हमारा रह गया 215 आर्टिकल भी, चलो देख लो। 215 की बात करते हैं, तो ये क्या कहता है कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की बात करता है ना, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, यानी कि जो आपका हाई कोर्ट है वो अभिलेख न्यायालय होगा, ठीक है, मतलब कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड आपका होगा अगर मैं बोलूँ। और 216 में तो देखा हाई कोर्ट का गठन के बारे में आपका बात करा हुआ है। और 226 काफ़ी इंपॉर्टेंट है हाई कोर्ट से रिलेटेड। 226 के तहत ये क्या करता है, तो रिट जारी आपका कर सकता है ना हाई कोर्ट, रिट जारी करता है, 5 टाइप की जो रिट हम पढ़ते हैं तो वो जारी करता है आपका हाई कोर्ट। और देन 231 की बात करते हैं, काफ़ी बार पूछा भी हुआ है। एंड जो हाल ही में पटवारी का हुआ था तो उसमें पूछा हुआ था, क्या पूछा था, 2 या 2 से, ठीक है, 2 या 2 प्लस लिख देती हूँ, तो 2 या 2 से राज्यों के लिए क्या हो सकता है, आपका सेम हाई कोर्ट हो सकता है, इसका प्रावधान है। और ये हाल ही के पेपर जो लीक आपका हुआ था उसमें पूछा हुआ है, ठीक है, ये देख लेना। तो ये आपका हाई कोर्ट से रहा। एंड देन ना कि उत्तराखंड में कब बना ये देख लो, तो आपका 9 नवंबर 2000 को, ठीक है। तो क्या होता है कि देश का 20वां, कौन से नंबर का, तो 20वां नंबर का उच्च न्यायालय का गठन आपका होता है, कहाँ करा जाता है, तो नैनीताल में आपका करा जाता है, ठीक है, नैनीताल में आपका हुआ। और इसी के साथ ही ना जब इसका गठन आपका करा जाता है, तो उस समय अगर आपसे बात करें कितने टोटल हो सकते थे आपके न्यायाधीश, तो कितनी थी उस टाइम पे, तो 7 थी गठन के टाइम पे। और फिर बाद में आपका होता है 2003 में, ठीक है, 2003 में
जो है न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा दी जाती है। और कितनी कर दी जाती है, तो 9 टोटल आपके होते हैं, ऐसे कर दिया जाता है, ठीक है। और देन फिर उसके बाद क्या होता है कि प्रेजेंट की अगर हम बात करते हैं, 9 तो आपके स्थायी न्यायाधीश होंगे ही, और इसके साथ ही 2 आपके क्या हो सकते हैं, अतिरिक्त न्यायाधीश आपके हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका रहा। और इसी के साथ ही ना वो देख लें, इसको मैं वो कर देती हूँ, 1 मिनट, 1 मिनट। हाँ हाँ, चलो ठीक है। एक ना हाई, जो मतलब नैनीताल में आपका हाई कोर्ट है ना भवन, उसके किस तरीके से बना, इस चीज़ से आपका काफ़ी पूछता है। तो सबसे पहले देखो एक डेट कौन सी है, 27 अप्रैल 1897 की डेट है। और क्या होता है कि नैनीताल में आपका जो हाई कोर्ट है, ठीक है, उसकी आपकी नींव रखी जाती है, नैनीताल में रखी जाती है। नींव आपकी रखी कब रखी, 1897 में रखी और 27 अप्रैल को रखी, ठीक है। तो और फिर क्या होता है, 1900 में जो है ये क्या हो गया, पूर्ण आपका हो जाता है, मतलब बन करके आपका ये तैयार आपका हो गया, ठीक है। हाई कोर्ट बन करके तैयार हो गया। और अगर आपसे पूछे कि शैली इसकी क्या है, किस शैली में आपका बना हुआ है, तो आपका बना है गॉथिक शैली में, ठीक है। कौन सी शैली है, तो गॉथिक शैली में आपका इसका निर्माण करा हुआ है, ठीक है। और जो उच्च न्यायालय भवन है ना, इसका निर्माण आपका कौन करते हैं, तो निर्माण की बात करते हैं, 1 मिनट, निर्माण आपका कौन करते हैं, तो सर संटोनी मैकडोनाल्ड, ठीक है, मैकडोनाल्ड, ये आपका निर्माण करते हैं किसका, तो आपके हाई कोर्ट का। काफ़ी बार नेम पूछा हुआ है, एंड अच्छे से इसको देख लेना। और फिर ना उसके बाद वो देखते हैं कि इसका मतलब डिज़ाइन वगैरह का श्रेय किसे जाता है, ठीक है। अगर आपसे बोले डिज़ाइन का श्रेय किसे गया, डिज़ाइन आपका तैयार करा किसने, तो स्टीवंस व ऑटेल लिख देती हूँ सिर्फ, ठीक है। तो FOW ऑटेल, तो इनको जाता है, मतलब डिज़ाइन का श्रेय आपका जाता है। बाकी निर्माण का किसको गया, तो सर संटोनी मैकडोनाल्ड को आपका जाता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। बाकी राजभवन को प्राचीन में क्या कहा जाता था आपका, तो गवर्नर हाउस आपका कहा जाता था, ठीक है। तो ठीक है, ये कुछ है, और ये पूछता है काफ़ी से डिज़ाइन से रिलेटेड, तो इतना ही रखते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका बढ़ते हैं। क्या पूछा हुआ है, उत्तराखंड की पहली विधानसभा में जो है आपकी कितनी महिला विधायक की संख्या थी, ठीक है। महिला विधायकों की कितनी संख्या थी, आपसे ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या हम देखते हैं कि फर्स्ट निर्वाचित विधानसभा, ठीक है, तो इसके लिए आपके चुनाव कब होते हैं, एट फर्स्ट तो आपके होते हैं 14 फरवरी और 2002 को, ठीक है। ये आपके होते हैं, मतलब आपके चुनाव हुए सर्वप्रथम बार। एंड इसमें जो है कितने लोगों ने मतलब चुनाव करा, प्रतिशत क्या रहा आपका चुनाव का, अगर आपसे पूछे तो 54.34% रहता है आपका प्रतिशत, मतदान आपका होता है, ठीक है। और इसी के बाद ही फिर हम क्या देखते हैं कि हमारे पहले निर्वाचित कौन, CM, अगर मुख्यमंत्री की बात करी जाती है, फर्स्ट निर्वाचित हमारे कौन बनते हैं, ND तिवारी बनते हैं, ठीक है। नारायण दत्त तिवारी आपके चुने गए। और इसी के साथ ही इनको जो है कौन सी मतलब विधानसभा सीट से ये आपके जीते थे, आपसे पूछे तो रामनगर की विधानसभा सीट से, ठीक है। रामनगर विधानसभा सीट से चुनाव जीते थे आपके, और इन्हें बनाया जाता है आपका फर्स्ट निर्वाचित मुख्यमंत्री, ठीक हो गया। और क्या हम यहाँ से देख सकते हैं, तो फर्स्ट में आपकी होती है ना 4 फीमेल्स आपकी होती है, कितने ठीक है, 4 महिला प्रत्याशी आपकी जीत हासिल करती है फर्स्ट जो आपके चुनाव होते हैं, ठीक है। और इसी के साथ ही अध्यक्ष काफ़ी पूछता है इसको, अध्यक्ष आपको देख लो। तो फर्स्ट निर्वाचित आपसे बोले तो यशपाल आर्य आपकी जो है फर्स्ट निर्वाचित अध्यक्ष आपके बनते हैं ना, तो यशपाल आर्य आपका हो गया। और देन इसी के साथ ही ना एंग्लो इंडियन के लिए रिजर्व रहती है ना सीट, तो अब तो हट गया ये प्रावधान, बट पहले था। तो एंग्लो इंडियन आपका फर्स्ट टाइम कौन मनोनीत हुआ था, तो ये आपसे पूछे तो कौन हुआ था, रसेल वैलेंटाइन गार्डनर,
ठीक है। तो ये आपका रहता है। और कैसे रिलेट कर सकते हो, देखो चुनाव भी आपका 14 फ़रवरी को ही हुआ है एंड इसका नेम भी वैलेंटाइन से ही ऐसे करके है, तो ऐसे रिलेट कर लो, एंग्लो इंडियन का नेम ये हो जाएगा। देन हमसे पूछा क्या भाई कितनी आपकी फीमेल्स थी, तो कितनी थी फर्स्ट में, तो आपकी 4 फीमेल्स थी, ठीक है। तो ये आप याद रख लेना। और ठीक है, और इसी के साथ ही ना पहले सिर्फ नॉर्मल फीमेल्स कर लेते हैं आपकी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ की आपकी बात करते हैं। तो फर्स्ट में तो आपकी 4 फीमेल्स रही, हमने देखा। और देन उसके बाद सेकंड में भी आपकी 4 महिला प्रत्याशी आपकी जीत हासिल करती है। देन थर्ड में आपकी करती है 5 और फोर्थ में भी आपकी करती है 5 और फिफ्थ में आपकी करती है 8, ठीक है। हो गया 4 4 5 5 8, ऐसे याद कर लो। मैक्सिमम किस में करी, जो आपकी फिफ्थ 5वीं विधानसभा के जो चुनाव होता है उसमें आपकी मैक्सिमम महिलाएं जीतती है 8, ठीक है। ये हो गया। और इसी के साथ ही 5वां अपना देख लेते हैं। चलो 5वीं विधानसभा की बात करते हैं, तो इसके चुनाव आपके होते हैं, इसके भी हुए आपके 14 फरवरी और 2022 में, ठीक है। 14 फरवरी 2022 को आपके इसके चुनाव हुए। एंड मतदान कितना आपका प्रतिशत होता है, तो 65.37% आपका होता है मतदान, ठीक है। इतना परसेंट हुआ। और मैक्सिमम मतदान की अगर आपसे बात करें, सर्वाधिक मतदान आपका कहाँ से हुआ, तो आपका होता है हरिद्वार जिले से, ठीक है। और इसी के साथ ही मिनिमम कहाँ से हुआ, सबसे कम मतदान की अगर बात करते हैं तो आपका सबसे कम मतदान होता है अल्मोड़ा से, ठीक है। तो अल्मोड़ा से सबसे कम मतदान हुआ। और इसी के साथ ही ना वो देख लो, फीमेल देख लिया, फीमेल आपकी 8 जीतती है, 8 महिला प्रत्याशी इसमें विजय आपकी हासिल करती है। और 12वें आपके जो है सीएम मुख्यमंत्री कौन चुने जाते हैं, सिंपल सा है, धामी जी हमारे पुष्कर सिंह धामी आपके चुने गए, ठीक है। और शपथ इन्होंने कब ली फिर, तो 23 मार्च 2022 को मतलब इन्होंने शपथ ली थी और आपकी ये चुने गए। और इसी के साथ ही जो है मतलब 5वीं विधानसभा, ठीक है। आपको पता है इस मतलब आपको पता होगा कि शपथ दिलाने का काम आपका होता है प्रोटेम स्पीकर का होता है, ठीक है। तो प्रोटेम स्पीकर कौन थे जिसने मतलब ओथ दिलाई, जिसने दिलाई थी, आपके वंशीधर भगत, ठीक है। इनको चुना गया था, वंशीधर भगत जी को चुना गया था, ठीक है। तो ये आपका हो गया। और इसी के साथ ही 5वें के जो है विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष किसे चुना गया था, बहुत इंपॉर्टेंट, और किसे चुना गया था आपका, तो ऋतु खंडूरी को बनाया गया था, ठीक है। ऋतु खंडूरी को आपका चुना गया था, को बनाया गया। और ये जो है ना फर्स्ट फीमेल आपकी है, ठीक है। तो याद कर लोगे, इंपॉर्टेंट नेम है, फर्स्ट फीमेल आपकी विधानसभा अध्यक्ष ये बनती है हमारी, ठीक है। कौन बनी, ऋतु खंडूरी आपकी बनी, ठीक है। तो ये 5वां वाला आपका हो गया। और देन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देख लेते हैं। 24वें की बात करते हैं। आपसे पूछा कि ठीक है फर्स्ट मुख्यमंत्री, काफ़ी अभी भी इसको क्वेश्चन पूछता है आपसे, फर्स्ट दे देगा एंड ऐसी गवर्नर बहुत सारे, ठीक है, फर्स्ट सुन के। तो देखो अब इसमें कुछ ऐसे अंतरिम और निर्वाचित आपको ऐसा तो गिवन नहीं है ना, तो इट मीन्स कि वो अंतरिम की ही बात कर रहे हैं। जब वो वहाँ पे एकदम एक्यूरेट मेंशन कर देगा कि निर्वाचित, तो तब आपको आंसर करना है, निर्वाचित की तरफ को जाना है, ठीक है। वरना आपको अंतरिम का ही जो फर्स्ट है, फर्स्ट जो आपके बने उसमें आपका आंसर रहेगा। और इसी के साथ ही क्या आपसे पूछा हुआ है, निम्न में से कौन आपके फर्स्ट मुख्यमंत्री थे। देखो सतपाल महाराज, नित्यानंद स्वामी, नारायण दत्त तिवारी या भगत सिंह कोश्यारी। आप देखो इन दोनों में कन्फ्यूज़न होगा सबको, लेकिन किसको आंसर चूज़ करेंगे, कौन सा आपका आंसर रहेगा, तो ऑप्शन बी आप राइट आंसर चूज़ करोगे, ठीक है। भले ही अंतरिम थे लेकिन थे तो हमारे फर्स्ट ही, है ना। और निर्वाचित अगर आपको लिख ले तो देन आप जाओगे किसकी तरफ को, तो नारायण दत्त तिवारी की तरफ को अपना जाओगे, ठीक है। अब मुख्यमंत्री कवर करते हैं क्योंकि मुख्यमंत्री काफ़ी आपसे पूछता है, ठीक है। तो एक बार इनकी लिस्ट देख लेते हैं फटाफट। अगर फर्स्ट की बात करता है, अब देखो फर्स्ट आपके अंतरिम बनते हैं, और अंतरिम आपके कौन बने, अभी देखा कौन बनते हैं, नित्यानंद स्वामी, ठीक है, फर्स्ट आपके बन गए। और इनके कार्यकाल की बात करते हैं, तो देखो इनका रहता है ना 2000 से लेकर के 2001 तक का, ठीक है। 9 नवंबर 2000 से लेकर के आपका 29 अक्टूबर, ठीक है, 2001 तक का ही इनका कार्यकाल आपका रहता है, ठीक है। तो और इसी के साथ ही ना सेकंड भी आपके बनते हैं, ये भी आपके अंतरिम ही बनते हैं। और कौन आपके बनते हैं, तो भगत सिंह कोश्यारी, ठीक है। कौन बने, भगत सिंह कोश्यारी आपके बने, और ये भी आपके अंतरिम ही बनते हैं। और कब तक बनेंगे,
तो ठीक है, जब तक आपका निर्वाचन नहीं हुआ है ना, तो तब तक का, जब तक का शपथ वगैरह नहीं ली है, तो यानी ये आपके रहे 2001 से लेकर के, जब उन्होंने सीट छोड़ी फर्स्ट वाले ने 30 अक्टूबर 2001 से लेकर के आपके रहते हैं 1 मार्च 2002 तक का। ठीक है, ये आपके रहे। और कौन रहे अंतरिम के? भगत सिंह कोश्यारी आपके रहते हैं। देन आपके थर्ड अब आ जाते हैं आपके कौन? निर्वाचित आ जाएंगे, निर्वाचित आ गए फर्स्ट। और ठीक है, आपके निर्वाचित आ गए और कौन बनते हैं? तो एन डी तिवारी आपके बने, एन डी तिवारी लिखा हुआ है। ठीक है, एन डी तिवारी आपके बनते हैं। और ये कब से बनते हैं फिर? तो ये भी सिंपल सी है, 1 मार्च 2002 से आपका लेकर के 2007 तक का आपके ये रहते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गए कौन? एन डी तिवारी आपके थर्ड नंबर पे हो गए। देन फोर्थ की अगर बात करते हैं तो ये कौन बनते हैं आपके? तो ये बनते हैं भुवन चंद्र खंडूरी। ठीक है, कौन बने? भुवन चंद्र खंडूरी आपके बनते हैं चौथे नंबर के। ठीक है, और ये आपके रहते हैं 7 से लेकर के 9 तक का आपके रहते हैं, याद कर लेना। और देन फिर मतलब ये तो क्या, थोड़ा बहुत वैसे बेसिक रख लो, ऐसे टर्म वगैरह तो नहीं पूछता है ना। और फोर्थ ये आपके रहे। देन फिफ्थ की बात करते हैं, और ये आपके रहते हैं कौन? रमेश पोखरियाल निशंक आपके रहते हैं, रमेश पोखरियाल निशंक आपके रहते हैं। ठीक है, इतना ही लिखती हूँ। और ये आपके रहते हैं 9 से लेकर के 11 तक का आपके रहते हैं। ठीक है, अब देखो कोई अपना टाइम पीरियड पूरा नहीं अभी तक कर रहा है ना। एक एन डी तिवारी का ही हमने देखा पूरा। और इसके साथ ही फिर अगर 6 की बात करते हैं तो फिर आपके और कौन बन जाते हैं? आपके फिर एक बार और बनते हैं भुवन चंद्र खंडूरी। ठीक है, भुवन चंद्र खंडूरी आपके बनते हैं। और ये आपके रहते हैं मतलब 2011 से लेकर के 12 तक का आपके ये रहते हैं। ठीक है, मतलब सितंबर 2011 से मार्च 2012 तक का ही मतलब ये आपके रहते हैं। और फिर उसके बाद 7th की अगर बात करते हैं, आपके बनते हैं विजय बहुगुणा। ठीक है, अब देखो ना, नेम वगैरह पूरे ही याद करने, क्योंकि आपको इस तरीके से एलिमिनेट करने को दे सकते हैं। जैसे विधानसभा अभी जो हमने आगे करा था ना, न्यायाधीश से हमको क्वेश्चन बना था, कौन सा इसमें से है, मतलब नहीं है, आपसे पूछा था, 3 थे और एक नहीं था। तो इस तरीके से सीएम में भी पूछ सकता है, इसलिए नेम इंपॉर्टेंट हो जाता है, 1-2 बार गो थ्रू करोगे याद हो जाएगा। ठीक है, विजय बहुगुणा आपके बनते हैं। और फिर देन उसके बाद मतलब ये 2012 से 2014 तक का लगभग आपके रहते हैं। ठीक है, और विजय बहुगुणा बने। देन 8th नंबर पे आपके बनते हैं कौन? हरीश रावत आपके बनते हैं, हरीश रावत बने। और 2014 से 17 तक का आपके ये रहे। ठीक है, हरीश रावत आपके बने। देन फिर कौन बनते हैं आपके? त्रिवेंद्र सिंह रावत आपके बनते हैं, त्रिवेंद्र सिंह रावत आपके बने। ठीक है, और 2017 से लेकर के मतलब 21 तक का आपके ये रहते हैं। और देन फिर 10th नंबर पे आपके बनते हैं कौन? तीरथ सिंह रावत बनते हैं, तीरथ सिंह रावत आपके बने। और 21 से लेकर के मतलब कुछ महीनों का ही इनका रहता है, 21 से 21 आप कह सकते हो, मार्च से लेकर के लगभग जून जुलाई इस तरीके से ही रहते हैं। और देन फिर 11th की अगर बात करते हैं तो हमारे धामी जी बनते हैं। ठीक है, पुष्कर सिंह धामी बने, 21 से 22 तक का लगभग ये रहे। और देन फिर 12th नंबर के आपके कौन रहे? धामी जी ही आपके दोबारा रहते हैं। 5वां जो आपका विधानसभा इलेक्शन होता है, देखा था ना, तो इससे ये इलेक्ट होते हैं। एंड 2022 से अभी तक का तो हमारे है ना। धामी जी आपके 12 अभी तक टोटल हुए हैं। तो ठीक है, 12 के 12 को देख लेना, नेम्स वगैरह एक बार देख लेना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या पूछा है? नदियाँ और जल विद्युत परियोजना से आपसे पूछा हुआ है। ठीक है, तो ठीक है, कोटेश्वर काफ़ी इजी है, काफ़ी बार इसे पूछता है एंड हमने भी काफ़ी बार इसे कवर करा है। तो कोटेश्वर आपका भागीरथी में है। ठीक है, ए का तो 3 हो गया। देन एक ऑप्शन तो चलो एलिमिनेट हुआ, सी आपका नहीं हो सकता है ना। कुल्हाल भी आपसे पहले पूछा हुआ है। देखो कुल्हाल आपसे यमुना भी दे सकता है एंड आशन यमुना की ही सहायक है ना। तो आशन यहाँ पे गिवन है, तो इसका तो आशन आपका हो जाएगा, यानी बी आपका, बी का तो 1 है। ठीक है, बी का 1 आपको 2 में ही गिवन है, तो बी और डी आपका बचता है। और ठीक है, कभी यमुना भी आपको दे सकता है, कुल्हाल वैसे यमुना पर ही आपका है। और इसी के साथ ही ठीक है, और आपको क्या पूछे कि तपोवन विष्णुगाड़ आपसे पूछे तो ये आपका किस में है? तो आपका धौली गंगा में आपका बना हुआ है। इट मीन्स सी का आपका 4 है और सी का 4 आपका गिवन है डी ऑप्शन में। ठीक है, तो यानी कि डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा और ये टिक लगेगा नहीं, तो मैं लिख देती हूँ ऑप्शन डी आपका राइट है। ठीक है,
कौन सा है, ऑप्शन डी आपका राइट है। एंड विष्णुप्रयाग वाला आपका किस में है, तो आपका अलकनंदा पे स्थित है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। और चलो देख लेते हैं अब फिर से। ठीक है, तो ये आपका हो गया। देन देखो कोटेश्वर जो आपको गिवन है, और इसे तो सच में रट लो एकदम, क्योंकि बहुत पूछता है। भागीरथी पे आपका है। एंड किस में है, मतलब सॉरी कितने मेगावाट का है, 400 मेगावाट का है, आपका स्थित है टिहरी में, ठीक है, टिहरी में आपका बना हुआ है। और इसी के साथ ही ना भागीरथी में और कौन कौन से हैं आपके, तो मनेरी भाली वाला है ना, मनेरी भाली परियोजना आपसे बोले। अब ये है आपकी फ़ेज़ 1 एंड फ़ेज़ 2 में है, तो दोनों ही आपकी है भागीरथी रिवर पे। और कहाँ आपका बना हुआ है, तो उत्तरकाशी में आपकी स्थित है दोनों, ठीक है। और इसी के साथ ही एक है आपकी पाला मनेरी करके भी है, तो ये भी आपकी उत्तरकाशी में ही है और भागीरथी में स्थित है, ठीक है, उत्तरकाशी में है, भागीरथी रिवर पे आपकी है। और इसी के साथ ही एक है आपकी लिमची गाड़ है, ठीक है, कौन सी है, लिमची गाड़ भी पूछता है, लिमची गाड़ याद कर लेना। लिमची गाड़ परियोजना भी आपकी भागीरथी पे है, और कहाँ है, उत्तरकाशी में आपकी स्थित है। तो ये आपकी भागीरथी की कुछ परियोजना रही। और इसी के साथ ही कुल्हाल जो आपको गिवन है आसन, ठीक है, वो आपको कभी यमुना भी दे सकता है, मतलब मोस्टली यमुना ही रिवर ही आपको देखने को मिलेगा, यमुना पर बनी हुई है। एंड ठीक है, ठीक है, तो ठीक है। अब कुल्हाल आपकी यमुना रिवर जो कि आसन आपको गिवन हुआ है ना, आसन, ठीक है, दोनों ठीक है। तो इसी के साथ ही ना चलो यमुना की और देख लेते हैं। तो यमुना की अगर बात करते हैं तो आपका है खोदरी, ठीक है, खोदरी आपका हो गया, कुल्हाल जो आपको गिवन था। एंड इसी के साथ ही है आपकी व्यासी परियोजना भी है, और आपकी है ढकरानी है, ठीक है, ढकरानी हो जाएगा। और आपकी कौन सी है, तो ढालीपुर है, ठीक है। तो ये सभी आपकी हैं किसमें, तो यमुना वाली यमुना रिवर पे आपकी परियोजना है, ठीक है। और इसी के साथ ही आपको क्या गिवन था, तो तपोवन विष्णुगाड़ करके था ना, तपोवन विष्णु गाड़ आपकी है परियोजना। और ये आपकी है किसमें है, तो धौली गंगा पे आपकी है। और इसी के साथ ही कितनी मेगावाट की है, कभी पूछे तो 520 मेगावाट की परियोजना है। और इसी के साथ ही और कौन कौन सी है धौली गंगा पे, तो झेलम तमक करके भी एक है, ठीक है। और एक है मलेरी झेलम करके भी है, मलेरी झेलम है। और एक है आपकी लाटा तपोवन, लाटा तपोवन। तो ये सभी है, मतलब आपकी धौली गंगा रिवर पर ही आपकी है। एंड वैसे तो ये अभी तक तो नहीं उतने पूछे गए, तपोवन विष्णुगाड़ पूछा है, बट कभी पूछ सकता है ना आगे को, तो ठीक है। और इसी के साथ ही विष्णुगाड़ परियोजना आपसे जो पूछा हुआ था, विष्णुगाड़ पीपल कोटी, ठीक है, गाड़ परियोजना आपका जो भी है, तो ये आपकी है अलकनंदा रिवर पे आपकी है। और कभी इसका मेगावाट पूछ ले तो कितनी है, 444 मेगावाट की आपकी परियोजना है, ठीक है। और इसी के साथ ही एक आपकी है किसमें, अलकनंदा में आपकी कौन सी है, तो नंदप्रयाग, नंदप्रयाग लंगासू जल विद्युत परियोजना, जो कि आपकी 100 मेगावाट की है, तो ये आपकी है अलकनंदा पे। और एक बहुत फेमस उत्यासू, काफ़ी बार पूछा हुआ है, उत्यासू आपसे बोले तो ये भी आपकी अलकनंदा पे है और 1000 मेगावाट की है। और एक है आपके श्रीनगर जल विद्युत परियोजना, ठीक है, श्रीनगर जल विद्युत परियोजना भी आपसे बोले तो अलकनंदा पे है आपकी, और 330 मेगावाट की है, ठीक है। इसमें उसे उत्यासू वाले का याद कर लो मेगावाट, एंड विष्णुगाड़ वाले का, तो ठीक है, ये आपकी कुछ परियोजनाएं हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या पूछा है, पौधरोपण नीति, ठीक है, मैती आंदोलन के बारे में आपसे पूछा हुआ है, किसने प्रारंभ करा है, यार बहुत सिंपल है, काफ़ी बार इसे देख लिया है, मैती। तो ठीक है, इसके तो आप दोनों डेट ही याद कर लो, मैं तो यही कहूँगी 1996 एंड 1995, ठीक है। तो ये आपके करते हैं कल्याण सिंह रावत, ठीक है। और ठीक है, कल्याण सिंह रावत जी करते हैं। अगर इनके जन्म की आप बात करो, इनके बारे में कुछ देखते हैं, तो चमोली में जो है इनका जन्म होता है, ठीक है। और कब हुआ, 1953 में जन्म हुआ। और इनसे एक बनता है 1974 में, ये क्या करते हैं, जो दुर्लभ हमारे प्राणी होते हैं उनकी रक्षा के लिए ये क्या करते हैं, हिमालय वन्य जीव संस्थान ओपन करते हैं, ठीक है। क्या ओपन करा, हिमालय वन्य जीव संस्थान आपका ओपन करा, संस्थान, ठीक है, ओपन करा आपका किसने, तो
आपके कल्याण सिंह रावत ने, ठीक है। तो ये आपका हुआ। एंड मैती इन्होंने ही शुरू करा। कहाँ से शुरू करा? तो ग्वालदम से आपका शुरू करते हैं। और होता क्या है इसमें, तो विवाह के अवसर पर क्या होता है, वर वधू आपके पौधे रोपते हैं ना, और फिर उसकी रक्षा यानी पौधे की रक्षा आपकी कौन करते हैं, तो रक्षा करते हैं लड़की के मायके वाले, ठीक है। ये आपका देखा। देन इसी के साथ ही, एक मिनट, देन इसी के साथ ही ना कि ये क्या करते हैं, मतलब सॉरी, इन्हें मिलता है 2020 में, इन्हें मिलता है पर्यावरण के क्षेत्र में मिलता है पद्मश्री, ठीक है। याद करोगे इनका पद्मश्री वाला डेट, 2020 में इनको मिला पद्मश्री, ठीक है। तो ये आपका हो गया। इसी के साथ ही आंदोलन तो यार याद कर लो, क्योंकि आंदोलन काफ़ी पूछता है, ठीक है। तो कौन कौन से देखा था, देख लेते हैं एक बार। रक्षा सूत्र आपसे बोले तो ये आपका कहाँ चलता है, ये सूत्र लिखा हुआ है, ठीक है। रक्षा सूत्र आपका है भीलंगना घाटी, जो कि कहाँ है, आपकी टिहरी में है ना। तो टिहरी में आपका मतलब इसका रहता है, जहाँ यह आंदोलन आपका होता है। और कौन इसका नेतृत्व करता है या प्रेरणता कौन होते हैं, तो आपके सॉरी सुरेश भाई, सॉरी सुरेश भाई होते हैं, ठीक है। रक्षा सूत्र के कौन होता है, सुरेश भाई होते हैं। एंड कब का है, 1994 का आपका आंदोलन है, बहुत इसे पूछता है, ठीक है। और मैती आपने देख लिया। इसी तरीके से एक है आपका झपटो छीनो करके, है ना, झपटो छीनो आंदोलन आपसे बोले तो ये भी आपका होता है चमोली में। और कौन इसके प्रेरणता होते हैं आपके, तो गोविंद सिंह रावत, ठीक है। कौन होते हैं, गोविंद सिंह रावत जो है आपके इसके प्रेरणा रहते हैं। और 1998 का आपका ये आंदोलन है। क्या होता है, नंदा देवी जो आपका नेशनल पार्क है ना, उसमें मतलब ग्रामीण जो है अपना हक चाहते हैं, ठीक है। तो इस वजह से मतलब ये रहता है आपका झपटो छीनो, अपने पशुओं को लेकर के वो घुस जाते हैं पार्क में, ठीक है। तो इसी का नेतृत्व करते हैं आपके गोविंद सिंह रावत हो गया। और इसी के साथ ही पानी राखो, काफ़ी इंपॉर्टेंट। पानी राखो की अगर बात करते हैं, आपका है कहाँ का, उफरे खाल टिहरी, उफरे खाल सॉरी पौड़ी, सब आगे पीछे बोल रही हूँ। उफरे खाल पौड़ी में आपका ये होता है। और कौन इसके नेतृत्व करता होता है, तो सच्चिदानंद भारती, ठीक है, सच्चिदानंद भारती। तो और कब का है ये आंदोलन, आपका है 1989। ईयर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, ईयर वगैरह सब अच्छे से याद करना है, क्योंकि ईयर काफ़ी आपका पूछता है। देन इसी के साथ ही एक आपका है ना, कौन सा है, डूंगी पैतोली आपसे बोले, डूंगी पैंतोली भी आपका होता है चमोली में। और इसी के साथ ही ठीक है, डूंगी पैंतोली आपका हुआ। इसके नेतृत्व कौन करती है, मथुरा देवी, याद करोगे, फीमेल है, मथुरा देवी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और 1980 में आपका ये रहता है, ठीक है, चमोली में आपका हुआ। और नेक्स्ट देखें, एक आपका राज्य स्तर पे होता है ना, 1977 पे आपके वन आंदोलन होते हैं। एंड चिपको तो काफ़ी करा है, चिपको आपका चमोली में होता है, गौरा देवी इसके प्रेरणता होती है। और कब का है, 1974 का आपका आंदोलन है, ठीक है। तो ठीक है, इतना ही करते हैं। देन नेक्स्ट देख लेते हैं, आई गया नेक्स्ट, ठीक है। दूधातोली पर्वत श्रेणी द्वारा पृथक किए गए नदी बेसिनों के सही युग्म का चुनाव करें, आपसे ये पूछा हुआ है। तो दूधातोली जो रेंज है, ठीक है, इसे समझ लेते हैं। चलो सबसे फर्स्ट तो दूधातोली की अगर बात करते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है, उत्तराखंड का पामीर इसे कहा जाता है ना, उत्तराखंड का पामीर इसे कहते हैं। और किसके अंतर्गत ये आता है, तो मध्य हिमालय जो हम पढ़ते हैं, या जिसे हम कहते हैं, या इसे ही हम क्या कहते हैं, लघु हिमालय कहते हैं। तो इसके अंतर्गत आती है आपकी दूधातोली वाली श्रेणी। कहाँ कहाँ फैली हुई है, आपके अल्मोड़ा में, चमोली एंड पौड़ी, ठीक है, इन तीनों में आपकी फैली हुई है ये रेंज। और इसी के साथ ही क्या यहाँ से इम्पोर्टेंट है कि 5 नदियों का उद्गम आपका होता है दूधातोली श्रेणी से। कौन कौन सी है, पश्चिमी रामगंगा आपकी है, ठीक है, पश्चिमी राम गंगा आपकी रिवर एक है, और इसका उद्गम हुआ आपका दूधातोली से। देन इसी के साथ ही है आपकी आटागाड़ आपकी है, ठीक है, आटागाड़ रिवर हो जाएगी। और एक है आपकी वूनो रिवर, एक वूनो रिवर है। और एक है आपकी पश्चिमी नयार आपकी है। और इसी के साथ ही एक फिर है आपकी पूर्वी नयार, ठीक है, पश्चिमी एंड पूर्वी नयार दोनों का उद्गम दूधातोली से। और अटागाड़, वूनो, पश्चिमी रामगंगा, तो ये 5 नदियों का उद्गम होता है। और इसी के साथ ही आपसे पूछे दुग्धताल, तो दुग्धताल भी जो है आपका दूधातोली के ही मतलब तली में स्थित है, ठीक है, दुग्धताल भी यही है। और इसी के साथ ना एक आपका इम्पोर्टेंट स्थान यहाँ आता है कोदिया बगड़, ठीक है, कोदिया बगड़ है। और क्यों ये फेमस है,
तो जो हमारे कौन होते हैं, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली होते हैं ना, तो उनका क्या है, समाधि स्थल यहाँ है। ठीक है, वीर चंद्र का क्या है, समाधि स्थल आपका है कोदिया बगड़ में। और इसीलिए कोदिया बगड़ में जो है प्रत्येक वर्ष 12 जून को क्या लगता है, आपका मेला लगता है, किसकी याद में, तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की याद में लगता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है एयर से, 1960 में क्या होता है, जो हमारे वीर चंद्र गढ़वाली है, ठीक है, तो तत्कालीन उस टाइम पे जो आपके पीएम रहते हैं, नेहरू जी रहते हैं, तो उनसे मांग करते हैं कि जो दूधातोली क्षेत्र है तो इसमें क्या बननी चाहिए, मतलब ये जो है भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बननी चाहिए, इस तरीके की मांग हमारे करते हैं वीर चंद्र गढ़वाली। कब करी, 1960 में करी। तो ये आपका हो गया। देन ठीक है, आपके क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन आपका देख लो, क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, दूधातोली पर्वत श्रेणी मतलब किन नदी बेसिनों को आपका अलग करती है, आपसे ये पूछा हुआ है ना। अब देखो भागीरथी एंड भीलंगना आपकी, मतलब इधर से तो काफ़ी दूर दूर हो गए, इधर से कुछ आपका सेंस नहीं है भागीरथी एंड भीलंगना का, तो ठीक है, इसको तो हम चलो वैसे नदी घाट, इसको हम वैसे स्किप कर सकते हैं दूधातोली से। एंड नयार और अगलार बेसिन में आपको हो सकता है, अगलार जो है देखो, अब ये जो है ना अगलार नदी, तो ये आपकी किसकी, हाँ की ही आपकी सहायक है। ठीक है, नयार की सहायक। और क्यों प्रसिद्ध है आपकी, तो इसलिए प्रसिद्ध है कि इसमें आपका लगता है मौड़ मेला। ठीक है, मौड़ मेले के लिए प्रसिद्ध है आपकी कौन सी रिवर, तो अगलार रिवर। ठीक है, याद रखोगे। तो ये आपका हो गया, तो इसको भी अलग नहीं करता है। और इसी के साथ ही पिंडर एंड रामगंगा को देखो, रामगंगा नदी बेसिन क्या इसे अलग करता है, तो ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। इनको अलग करता है कैसे, तो देखो हमने क्या देखा था कि पश्चिमी रामगंगा, ठीक है, तो उसका तो जो उद्गम स्थल है वो तो आपका दूधातोली से ही है, जो उसका दिवाली खाल वाला क्षेत्र होता है ना, तो यहीं से आपकी दूधातोली श्रेणी से ही आपकी रिवर निकलती है। एंड पिंडर आपकी कहाँ से निकलती है फिर, तो पिंडर आपकी निकलती है पिंडारी ग्लेशियर से, जो कि आपकी बागेश्वर में स्थित है, पिंडारी है ना। तो दूधातोली करती क्या है ना कि पिंडारी के पानी को जो है दक्षिण की ओर को आने में रोकती है। ठीक है, मतलब रोकने का कार्य ये करती है, और दक्षिण में तो नहीं आने देती, अब कहीं ना कहीं तो पानी जाएगा। तो इसी वजह से जो पिंडर का पानी है वो कहाँ को डाइवर्ट हो जाता है, वेस्ट की ओर को डाइवर्ट हो जाता है, और हमारा मिल जाता है अलकनंदा रिवर पे, कहाँ, कर्णप्रयाग में। ठीक है, इसीलिए मिलता है। तो डाइवर्ट करने का काम आपका करती है, पृथक करने का आप कह सकते हो आपका दूधातोली श्रेणी। ठीक है, किन दोनों को करा, पिंडर एंड रामगंगा बेसिन को करा, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाता है। एंड भीलंगना और मंदाकिनी, तो ये भी आपका नहीं है, ऑब्वियसली बात है, ये भी आपका उधर साइड को ही पाया जाता है, तो यही आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो ठीक है, इसको इतना ही रखते हैं। देन 28वां आपका देख लेते क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल आपका जाड़गंगा एंड भागीरथी नदी का संगम स्थल है, आपसे ये पूछा हुआ है। भागीरथी पूरा कराया है ना नदी वाला, तो फिर भी चलो काफ़ी टाइम हो गया, देख लेते हैं एक बार। गौमुख से आपका उद्गम हुआ, ठीक है, गौमुख से हुआ। और इसी के साथ ही फर्स्ट आपकी इधर से एक चलो मिल गई, आपकी कौन मिलती है, आकाश गंगा, सभी छोटी छोटी रिवर्स है आपकी, आकाश गंगा मिली। और देन फिर उसके बाद ठीक है आगे को गए, तो आपकी एक मिलती है भोजगाड़ करके एक रिवर आपकी मिलती है, और फिर एक आपकी देवगाड़ भी मिलती है, सब छोटी छोटी रिवरें हैं। और फिर एक आपकी मिलती है केदार ताल मिलती, मतलब केदार गंगा आपकी मिलती है, जो कि केदार ताल से आपकी निकलती है। ठीक है, तो केदार गंगा आपकी मिली। और फिर इसी के साथ ही आगे गए, और फिर वहाँ पे आपकी कौन सी मिलती है, तो रुद्र गंगा आपकी मिलती है। ठीक है, और एक इम्पोर्टेंट रिवर खीर गंगा आपसे बोले, खीर गंगा भी आपकी मिलती है हमारी रिवर पे। ठीक है, भागीरथी रिवर पे, छोटी सी है। और कहाँ पे मिली है आपकी, तो धराली में ये मिलती है। ठीक है, कहाँ पे मिलती है, तो धराली लिख दिया, ये जगह है। और यहाँ पे मिलती है आपकी खीर गंगा, याद करो। देन फिर आपकी ना इधर से आती है एक जाड़ गंगा, जो कि आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, जाड़ गंगा, और इनका संगम होता है आपका भैरव घाटी, बहुत इंपॉर्टेंट, याद कर लेना, भैरव घाटी में इनका संगम होता है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाता है। देन फिर क्या होता है, फिर आपका आता है हर्षिल, हर्षिल सेब के लिए काफ़ी फेमस है ना, अभी उत्तरकाशी में ये रिवर आपकी फ्लो हो रही है। देन यहाँ पे आपकी मिलती है जलधि रिवर। ठीक है, तो ये आपकी मिल गई
देन फिर उसके बाद एक आपकी इधर से आती है कौन, पील गाड़ करके एक मिलती है, छोटी सी पील गाड़, ये याद कर लोगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया। और फिर एक इम्पोर्टेंट आ जाता है आपका गंगोरी स्थान, बहुत इंपॉर्टेंट है गंगोरी। और गंगोरी में आपकी कौन सी मिलती है, तो अस्सी गंगा मिलती है, ठीक है। अस्सी गंगा आपकी कहाँ मिली, गंगोरी में मिली। और ठीक है, ठीक है, ये जाड़ लिखा होगा ना, तो जाड़ गंगा आपकी भैरव घाटी, अस्सी गंगा गंगोरी में, ठीक है। तो ये आपकी मिल गई। देन फिर उसके बाद ना एक आपकी आती है यहाँ से इंद्रावती रिवर आती है, इंद्रावती रिवर आ गई, तो ये भी आपकी सहायक है। और एक आती है आपकी वरुणा रिवर आती है, ठीक है, वरुणा रिवर भी आती है। और फिर ना एक, अब देखो इसको पीछे बना लेते हैं, अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये आपकी चली रही है, ठीक है। तो ये आपकी वही रिवर है। अब देखो इधर से ना आपकी आती है एक गणेश प्रयाग टिहरी पे आपका स्थान होता है, और यहाँ पे आपका संगम होता है एक इम्पोर्टेंट रिवर का। और कौन सी रिवर हो जाएगी आपकी, तो भीलंगना रिवर, ठीक है, भीलंगना रिवर। और इसी पर ही आपका बना भी हुआ है क्या, टिहरी डैम आपका बना हुआ है ना, भीलंगना रिवर। और भीलंगना की सहायक कौन कौन सी आपकी, बाल गंगा होगी, ठीक है, धर्म गंगा आपकी है। और इसी के साथ ही मैदे गंगा होगी, ठीक है, दूध गंगा। तो ये सभी आपकी सहायक है, किसकी है, भीलंगना की है। और भीलंगना आपकी कहाँ से निकलती है, तो खतलिंग ग्लेशियर से आपकी निकलती है ना, खतलिंग ग्लेशियर आपका है। तो यहाँ से आपकी भीलंगना रिवर निकली, गणेश प्रयाग में आपकी मिल गई। देन फिर आपका एक इम्पोर्टेंट आता है देवप्रयाग, और यहाँ से आपकी मिलती है कौन सी, अलकनंदा रिवर आपकी मिलती है। तो ठीक है, देवप्रयाग में मिल गई। देन इसके बाद से आपकी फ़्लो होती है किस नाम से, तो गंगा रिवर नेम से आपको आगे की फ़्लो होती है, ठीक है। तो ये आपका रहा भागीरथी नदी तंत्र, ठीक है। तो ये है। और ठीक है, भीलंगना याद कर लोगे ना, भीलंगना खतलिंग ग्लेशियर से निकली और 110 किलोमीटर ये हमारा प्रवाह करती है। सहायक याद कर लेना, बहुत पूछता है, धर्मगंगा, दूध गंगा, बाल गंगा जिसे बाल खिला भी बोलते हैं, है ना, और मेदे गंगा। तो ये आपका हो गया। और ठीक है, तो ये भी आपका डन होता है। देन नेक्स्ट देख लेते हैं। और 29वां क्वेश्चन आपका है क्या है कि निम्न में से किन दो राजाओं के मध्य जो है आपका टामाढोंड का युद्ध आपका होता है, किसके बीच में होता है, गढ़वाल सिरमौर, कुमाऊं गढ़वाल, या तिब्बत गढ़वाल, या तिब्बत कुमाऊं। तो किसके बीच में होता है, कुमाऊं एंड गढ़वाल के बीच में होता है आपका टामाढोंड का युद्ध, ठीक है, कुमाऊं और गढ़वाल के बीच में हुआ। और कब होता है, तो 1755 में आपका होता है। और कुमाऊं से आपका करता है शिवदेव जोशी, ठीक है, शिवदेव जोशी आपका भाग लेता है। एंड वहीं गढ़ से मतलब गढ़वाल से गढ़ सेनापति आपका कौन होता है, तो नरपत गुलेरिया करके होता है, ठीक है, नरपत गुलेरिया। तो इनके बीच में होता है, कुमाऊं एंड गढ़वाल के बीच में। और ये आपका मारा जाता है, कौन मारा गया, नरपत गुलेरिया आपका मारा जाता है, ठीक है। तो ये आपका होता है। एंड शिवदेव जोशी कौन है, शिवदेव जोशी कौन है हमारे, तो कुमाऊं का इन्हें क्या बोला जाता है, कौटिल्य इन्हें कहा जाता है, ठीक है। और क्या बोला जाता है, कुमाऊं का शिवाजी भी इन्हें कहा जाता है ना। और कल्याण चंद जो हमारा कौन था, कल्याण चंद एक होता है ना, कल्याण चंद। तो उसके टाइम पे ये क्या होता है, कल्याण चंद चतुर्थ जो आपका होता है, कल्याण चंद चतुर्थ जो होता है, ठीक है, उसका ये क्या होता है, सेनापति आपका होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद ही शिवदेव जोशी को क्या कर दिया जाता है, मतलब दीपचंद का संरक्षक आपका नियुक्त करा जाता है, किसका करा जाता है, दीपचंद का आपका करा जाता है संरक्षक, इसे नियुक्त कर दिया जाता है। और जिस कारण जो है शिवदेव जोशी को क्या कहा जाता है, कुमाऊं का बैरम खां भी इसे कहा जाता है, ठीक है, कुमाऊं का बैरम खां बोले शिवदेव जोशी ही आपका है। और ठीक है, ये हो गया। और हाँ, ये देखो कल्याण चंद का ये सेनापति था ना, तो कल्याण चंद इसे क्या करता है ना, शिवदेव जोशी को एक उपाधि देता है, किसकी देता है, तो बख्शी करके उपाधि भी देता है शिवदेव जोशी को। तो ये आपका हो गया। ठीक है, इतना ही है। बैरम खां, ये बैरम खां हो गया, बैरम खां भी बता दिया है ना। हाँ ठीक है, तो ये आपका शिवदेव जोशी से है। और इसी की जैसे ही एक फिर हम कौन पढ़ते हैं ना, हर्षदेव जोशी पढ़ते हैं,
हर्षदेव जोशी आपका पढ़ते हैं, और इसे ही आपका कहा जाता है हरकदेव जोशी, भी इसे ही कहा जाता है हरकदेव जोशी, भी इसे ही कहा जाता है ना। और राइटिंग बहुत अच्छी हो रही है, तो हरकदेव जोशी लिखा हुआ है, ठीक है। एंड इसे क्या कहते हैं, तो कुमाऊँ का किंग मेकर आपसे बोले तो कहा जाता है आपका हर्षदेव जोशी को। और इसी के साथ ही इसे कुमाऊँ का क्या कहते हैं, अलवारिक भी आपका कहा जाता है, ठीक है। 8 नरेशों को, कितने वारिक का अलवारिक कहते हैं, 8 नरेशों को ये क्या करता है, गद्दी पे बैठाता है। कौन बैठाता है, तो आपका हर्षदेव जोशी, ठीक है। और राहुल सांकृत्यायन जी अलग से स्टेटमेंट इसके लिए देते हैं, और इसे कहते हैं विभीषण। किसने कहा, राहुल सांकृत्यायन जी ने कहा आपका। और अलवरिक किसने कहा, तो डब्ल्यू फ्रेजर और हेयर सी, ठीक है। ये कहते हैं आपके हर्षदेव जोशी को कुमाऊँ का अलवरिक कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ठीक है। तो ये है आपका हर्षदेव जोशी से इसके नेम वगैरह। और देन नेक्स्ट हमारा देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गढ़वाल के इतिहास में किस परमार शासक को आपका गर्वभंजन के रूप में जाना जाता है, आपसे ये क्वेश्चन है। शामशाह, मानशाह, महीपति शाह या फिर पृथ्वीपति शाह, तो किसे जाना जाता है, आपका महीपति शाह को जाना जाता है, ठीक है। अब क्या होता है, महीपति शाह से पहले का जो आपका शासक होता है कौन होता है, शाम शाह आपका होता है ना। बट शाम शाह का जो है ना, मतलब कोई पुत्र वगैरह नहीं होता, कोई संतान वगैरह नहीं होती है। दैट्स वाई जो शाम शाह के चाचा हैं, कौन है, चाचा आपके हैं शाम शाह के महीपति शाह, ठीक है। तो इसलिए कोई संतान नहीं है। तो अगला जो हमारा शासक बनता है, तो इनके चाचा बनते हैं जो कि महीपति शाह है, ठीक है, गढ़वाल के शासक बने। और इनका जो शासनकाल है ना, मतलब शत्रुओं से भरा रहा, मतलब एकदम वैसे वाला शासनकाल रहा। और उन्हें ये पराजित मतलब इन्होंने करा अपने शासनकाल में शत्रुओं को, और इसलिए इन्हें कहा जाता है आपका गढ़वाल का गर्वभंजन आपका कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। और इसी के साथ ही ठीक है, इनके अगर पिता की बात करते हैं, तो इनके पिता कौन होते हैं, आपके दुलाराम आपके पिता होते हैं इनके, ठीक है। और अगर आपसे वहीं अगर एक कभी ऐसा स्टेटमेंट बने कि सबसे अधिक उम्र में जो है आपका शासक बनने वाला गढ़वाल का, मतलब कौन सा शासक आपका था, तो कौन होता है आपका महीपति शाह। मतलब अब देखो चाचा है ना, तो उम्र तो इसकी ज़्यादा ही होगी, तो इसलिए सबसे अधिक उम्र में आपका ये राजा बना। और इसे ही मतलब अक्खड़ राजा आपका इसी को ही कहा जाता है मुगल लेखों में। कहाँ, मतलब मुगल जो लेख होते हैं ना, मुगलों के टाइम का है, एंड हम काफ़ी देखते हैं मुगलों से संबंधी ये वो, तो मुगलों के लेखों में इसे अक्खड़ राजा कहा गया है, ठीक है। क्यों इसे कहा गया है, क्योंकि जो शाहजहाँ है, तो शाहजहाँ के जो राज्य अभिषेक होता था ना राजा बनने वाला, तो राज्य अभिषेक में ये शामिल नहीं होता है, ठीक है। तो दैट्स वाई इसे कहा जाता है आपका अक्खड़ राजा, इसे कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। और इसी के साथ ही एक इनसे जो इम्पोर्टेंट बनता है, 3 बार ये क्या करते हैं, तिब्बत पर आक्रमण आपका करते हैं। कितने बार करा, 3 बार आपका तिब्बत पे आक्रमण करा। और किसने करा, महीपति शाह ने करा, ठीक है। ये आपका हो गया। और ना इनसे हमने कराया तो है मैंने, खैर अभी भी देख लो कि शाम शाह के टाइम पीरियड में ये करते हैं केशव राय मठ की स्थापना 1625 में करी। और किसकी करी, केशव राय मठ, ठीक है। टाइम पीरियड तो आपका शाम शाह का है, बट करते कौन है, आपके महीपति शाह करते हैं, ठीक है। कहाँ है, श्रीनगर में आपका स्थापित है, ठीक है। तो ये आपका हो गया, 3 बार आपका ये करा। और इन्होंने एक प्रथा आपकी शुरू करी, कौन सी, रोटी सूची प्रथा, बहुत इंपॉर्टेंट। किसने शुरू करी, महीपति शाह ने आपकी शुरू करी रोटी सूची प्रथा, ठीक है। तो ये आपका हो गया। और इसी के साथ ही अगर इनकी वाइफ की बात करें, वाइफ इनकी कौन है, पत्नी की बात करते हैं, फेमस कर्णावती नाक कटनी रानी जिन्हें कहा जाता है। और पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका, तो ये इनकी वाइफ है, ठीक है। और पुत्र कौन होगा, तो पुत्र आपका अगला शासक पृथ्वीपति शाह आपका होता है, ठीक है। पृथ्वीपति शाह आपका रहता है। तो ये आपका हो गया। और इसी के साथ ही इनके सेनापति की अगर बात करते हैं, सेनापति इनके कौन कौन होते हैं, एक तो होता है आपका माधो सिंह भंडारी आपका होता है। और इसी के साथ ही फिर एक आपका होता है रिखोला लोधी, ठीक है, रिखोला लोधी आपका होता है। और इसी के साथ एक कौन होता है, बनवारी दास। तो ये कौन होते हैं, आपके सेनापति होते हैं, ठीक है। और ठीक है। और जो
जो आपका ये रिखोला लोदी है, ठीक है। तो ये क्या करता है, मतलब सिरमौर तिब्बत वाले क्षेत्र में को जीतने में इसकी मतलब एक महत्वपूर्ण भूमिका आपकी रहती है। किसकी? तो रिखोला लोदी की आपकी रहती है, ठीक है। और ठीक है, गर्व भंजन तो हमने महपति शाह को बोला, और गर्व भंजक किसे बोला जाता है? तो आपका माधो सिंह भंडारी को आपका बोला जाता है, ठीक है। तो ये भी आप देख लेना। क्या देख सकते हैं यहाँ से? एक मिनट, एक ना वो भी बनता है क्या, महाप्रचंड भुजदंड। महाप्रचंड भुजदंड क्या है ये? तो मौला राम ने कहा किसको? महीपति शाह को कहा, ठीक है। मौला राम आपका कहता है, और यूज़ करा ये शब्द किसके लिए? आपके महीपति शाह के लिए यूज़ करता है महाप्रचंड भुजदंड, ठीक है। ये आपका हो गया। और कर्णावती आपकी वाइफ थी, ठीक है। तो ये है, तो इतना ही है। और तो इनसे क्या ही है, और ठीक है, इतना ही है आपका महपति शाह। एंड यहीं पर ही रखते हैं, फिर काफ़ी लंबा सेशन आपका हो जाता है, ठीक है। ओके, तो थैंक यू। ओके, थैंक यू जो भी बने रहे लास्ट तक, ठीक है। तो 10 क्वेश्चंस हैं, एंड और भी बचे हुए हैं जो कि आपके हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं। फिर ऐसे फटाफट करा के थोड़ा जल्दबाजी हो जाती है, जो कि हो भी गई मुझे लास्ट वाले टाइम पे, फिर बहुत लंबा सेशन हो जाता है। तो इसलिए उन क्वेश्चंस को फिर हम रखेंगे नेक्स्ट वाले में, ठीक है। बाकी करंट अफेयर जो तब का है तो उन्हें तो नहीं कराऊंगी, बट जो आपके क्वेश्चंस बचते हैं और अभी, तो उनको रखेंगे हमारे नेक्स्ट वाले पार्ट में, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन ये रहे, और एक अच्छा रिवीजन आपका हुआ होगा, एंड क्वेश्चंस का भी आइडिया लगा होगा, ठीक है। तो जहाँ से आपको आइडिया लग रहा है कि काफ़ी क्वेश्चंस आपके अराइज हो रहे हैं, तो उन टॉपिक्स को तो अपना बहुत अच्छे से क्लियर कर लो, ठीक है। और जहाँ पे आपको डाउट होता है, मतलब कुछ क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन तो पहले खुद ही आपको देखना है ना कि मुझे ये आ रहा है या नहीं आ रहा है। बाई चांस कोई नहीं आ रहा है तो उसको फिर एक बार गो थ्रू करो उसके कॉन्सेप्ट को, ठीक है। एक बार उसको पढ़ लो, जो चीज़ नहीं आई उसको देख लो, तो इससे ही फिर आपका मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सच बात तो ये है, रिवाइज एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही, ठीक है। तो ये आपका रहा, एंड ठीक है, यहीं पे ही रखते हैं सेशन को। कुछ डाउट वगैरह होता है कमेंट कर लेना, बाकी टेलीग्राम एंड इंस्टा भी है, ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और थोड़ा सा सपोर्ट आप दे देना, मतलब थोड़ा शेयर वगैरह कर देना दोस्तों के बीच, अच्छा लगता है तो। एंड थोड़ा लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट्स कर देना अगर आपको अच्छा लगता है, ठीक है। तो यहीं पे ही रखते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।